रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि भाजपा ने जसपा को बाहर नहीं किया। 4.5 साल तक सब ठीक चला था। भाजपा की ओर से उनको जो सीट ऑफर की शायद उनको वह मंजूर नहीं थी। गाड़ी पटरी पर नहीं बैठी तो वह लोग अलग हो गए। हरियाणा में किया गया बदलाव लोकसभा सीट को लेकर था। भाजपा ने सभी 10 की 10 सीट जीतने के लक्ष्य के चलते यह फैसला लिया। उन्होंने कहा, अहिरवाल से सरकार को जितना प्रतिनिधित्व मिलता है उसके बदले उनका रिटर्न नहीं मिलता। लोग चाहते थे कि मैं सीएम का पद संभालूं। लोगों के काम के लिए प्रदेश की राजनीति सबसे अहम होती है। उनके छोटे छोटे काम प्रदेश से जुड़े होते हैं। हिसार में मीडिया से बातचीत करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि लोगों के रोजाना के काम प्रदेश सरकार से अधिक जुड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि हमने 10 साल पहले इंसाफ मंच का गठन किया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद इस इंसाफ मंच के जरिए राजनीति में जाकर लोगों की सेवा करना चाहते थे। इस बीच नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई तो उन्होंने ऑफर दिया कि भाजपा में आ जाओ। भाजपा ने मुझे तीसरी बार मैदान में उतारा है। इससे पहले कांग्रेस से 2 बार सांसद रह चुका है। अगर जीता तो 6ठी बार लोकसभा में जाऊंगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से यह अधिक सक्रिय नहीं था। लोगों की मांग पर अब इसे दोबारा से सक्रिय करेंगे। उन्होंने कहा, फिलहाल तो मेरी प्राथमिकता लोकसभा चुनाव की है। पूर्व सीएम मनोहर लाल के 9.5 साल के कार्यकाल पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि चलो जैसा भी था ठीक ही था, अब क्या कहना। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मेरे बावजूद नहीं तय हो पाए क्योंकि 10 के ऊपर उनका आंकड़ा था कि 10% या मिनिमम 10। तो उस टाइम से फिर हम कांग्रेस में रहे कुछ साल। फिर हमने इंसाफ मंच बनाया जिसके लिए माननीय मांगेराम जी को जिला का अध्यक्ष बनाया था। तो इंसाफ मंच बनाने के बाद फिर एक दिन हमारी नरेंद्र भाई मोदी से मुलाकात हो गई क्योंकि हम 6 सितंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं जी। जैसे 25 दिसंबर को 14 का है तो हम 23 दिसंबर को मनाते हैं। तो मैं उनको इन्वाइट करने गया तो उस टाइम ये चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे अपने गुजरात के। तो मैंने कहा और तो हम तो कांग्रेस छोड़ चुके थे, कहीं और ज्वाइन नहीं किया था। इंसाफ मंच बनाने की बात ही मैंने कहा कोई लीडर हमारे कहने से तो आएगा तो कोई ऑपोजिशन वाला ही आएगा। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। तो हम मोदी जी के पास गए। उन्होंने कहा भाई मैंने तो 15 तारीख का तय कर लिया है सितंबर का ऑलरेडी। तो मैंने कहा ठीक है हम उसके अंदर आपका सहयोग करेंगे। मुझे पता लग गया था पर उसने जब बुलाया जब वो तय हो चुका था। पर उन्होंने फिर पूछा कि भाई तुम क्या सोच रहे हो। मैंने सोचा कि तो अपनी पार्टी बनाएंगे आगे पीछे हरियाणा के अंदर इलेक्शन लड़ने की सोच रहे जैसे दुष्यंत जी ने लड़ा था तो अपनी सोच रहे थे उस टाइम। तो फिर उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी छोड़ो, नेशनल पार्टी ज्वाइन करो, हमारी पार्टी ज्वाइन करो। तो उनकी तरफ से जब मेरे को इन्विटेशन आया तो मैंने कहा अगर आप कहते हैं तो हम तो तैयार हैं। फिर उस टाइम के ऊपर वो अभी प्रधानमंत्री पार्टी की तरफ से नियुक्त नहीं हुए थे। तो उनका फरवरी में ज्वाइन करना भी अभी तो टाइम है। तो सितंबर की बात हुई थी। फिर 1-2 बार बीच के अंदर मिले और फरवरी जब आई तो मैंने अपने जन्मदिन पर पार्टी ज्वाइन कर ली। तीसरी बार बीजेपी में टिकट नहीं। तो स्टेट पॉलिटिक्स में भी थोड़ा सा आपका इन्वॉल्वमेंट पिछले काफ़ी टाइम से कम रहा है। 77 से लेकर के और 96-97 तक तो मैं स्टेट पॉलिटिक्स में था। 4 बार एमएलए बना था मैं। और 98 के अंदर कांग्रेस पार्टी का मैं और भूपेंद्र हुड्डा 2 ही लोकसभा के एमपी थे। फिर वो कारगिल का युद्ध हो गया, आपको याद हो। तो उस टाइम के ऊपर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई और कारगिल का युद्ध हो गया तो उसके बाद फिर कांग्रेस का तो सफाया हो गया। 5 बीजेपी के और 5 इनके सहयोगियों के मिला करके 10 की 10 सीटें अपोजिशन में जब गई थी जब मैं कांग्रेस में था। उसके बाद फिर मैं 2000 में फिर से एमएलए बन गया। 2004 के अंदर फिर मैं कांग्रेस से लड़ा, फिर बन गया। 2009 में कांग्रेस से लड़ा, फिर बन गया। एक आप जो लगातार आवाज़ उठाते हैं कि हरियाणा में सीएम बन के आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो एक बार फिर आप लोकसभा में जा रहे हैं, क्या वो सपना दूर है? मैंने ये नहीं कभी कहा कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ। ये थोड़ी सी गलतफहमी है आपको।